1947 को बना और आप आके कहते हैं कि नहीं बना, साबित करो कि बना है, वर्सेस एक आदमी मुझे कहता है पता नहीं बना है नहीं बना, हु डू यू थिंक कि मैं किससे कह सकता हूं कि वो मुझे सबूत दे अपनी बात का, इन दोनों में से? जो कह रहा है कि नहीं बना। तो जो कह रहा है कि खुदा नहीं है और वो कह रहा है कि खुदा का तस्वर फर्जी है, अब उसने साबित करना है ऐसे कि जिससे साबित हो जाए वाकई ही कि खुदा का वजूद फर्जी है। प्लीज स्टार्ट। चलें, मैं आपको बी स्पेसिफिक होके, मैं जिस समय जो मेरा माइंडसेट है वो यही है कि जो आर्ग्यूमेंट क्रिएशनिस्ट देते हैं, अगर उन्हीं को हम पढ़ें, जैसे बी स्पेसिफिकली कहते हैं यूनिवर्स की बिगनिंग की, कहते हैं क्रिएशन है कि किस तरह हुई बिगनिंग। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी हो ये कि वो खुद ब खुद एग्जिस्टेंस में आ जाए। तो ये आपने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो ये खुद ब खुद अगर हम इसको अप्लाई करें खुदा के ऊपर, अगर यूनिवर्स खुद ब खुद नहीं क्रिएट हो सकती तो ये खुदा कैसे खुद ब खुद आ सकता है? ये उधर ही बिल्कुल लॉजिकल पर्सपेक्टिव वहां पर भी अप्लाई होता है। यानी कि इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ हु क्रिएटेड गॉड। जी जी, वेरी गुड, मैं आपके बिल्कुल आपकी मैं बात समझ गया हूँ। यूनिवर्स और खुदा का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, डू यू थिंक यूनिवर्स एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस है या कंटिंजेंट बीइंग है? ये मुझे तो सर लेट मैन टर्म्स में बताएंगे तो जरा ज्यादा इजी होगा। श्योर, कंटिंजेंट आप आसान लफ्जों में कह लें कि वो जो किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है, और नेसेसरी समथिंग जो लॉजिकली नेसेसिटेट करता है कि इट हैज़ टू बी देयर। ये तो आपने पहले, यानी कि डिस्कशन शुरू होने से पहले आप खुद ही एज्यूम करवाना चाह रहे हैं मेरे से कि यूनिवर्स नेसेसरी है कि कंटेंजेंट है। वो तो हम तब करेंगे जब हमें पता मैं चल तो जाए आपसे कि वो सवाल खुद ब पूछ खुद रहा हूँ, वजूद पर है। नहीं, मैं वो तो तो आपसे आप, सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अगर तो वो खुद ब खुद वजूद में आ सकता है तो फिर इसका मतलब है कि वो नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये सेम आर्गुमेंट मैं आपको खुदा से ही पूछ सकता हूँ कि खुदा क्या एंड नेसेसिटी है, कंटेंजेंट है। आर यू खुदा नेसेसरी है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नेसेसरी है। अब आप बताइए ठीक है। यूनिवर्स क्या है? अब नहीं, आपने क्वेश्चन किसी और तरह शायद वॉच कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने आर्गुमेंट दिए थे कि यूनिवर्स क्रिएशन जो मैं है वो, आप मुझसे, आप पढ़े लिखे तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ ले कि मैं इस सवाल को इस तरह से क्यों फ्रेम कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता दूं, आसानी हो जाए हम दोनों के लिए। एग्जैक्टली चलिए ऐसे। श्योर, क्योंकि आप यूनिवर्स की एग्जांपल से वही एग्जांपल आप खुदा पे लगा रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये दो चीज़ें, यानी कि खुदा और यूनिवर्स, क्या ये बाय नेचर सेम है कि उन पे एक ही एग्जांपल का इतलाक हो सके या नहीं है? अगर वो दो मुख्तलिफ हैं तो इसका मतलब है कि एक एग्जांपल उन पे अप्लाई नहीं करेगी। मैं आपको आसान तरीके से इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब चीज़ों की नेचर बदल जाती है तो एविडेंस के जो जो रिक्वायरमेंट है वो भी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे कहते हैं या मैं आपसे कहता हूँ कि एमजेड साहब मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने आपके लिए अपनी जेब में रखे हुए हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप कहें कि अपनी जेब में हाथ डालें और मुझे 10 रुपये दे दें या दिखा दें। वर्सेस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एमजेड साहब मेरे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप कहें कि अपने दिल में हाथ डालो और मुझे इज्जत को निकाल के दिखाओ, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर की नेचर चेंज हो गई है, देयरफॉर एविडेंस की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। सो अगर तो यूनिवर्स और खुदा दोनों की नेचर एक ही है तो फिर आपका सवाल बिल्कुल वैलिड बनता है, लेकिन अगर दोनों की नेचर एक नहीं है, देयरफॉर फिर यूनिवर्स का आर्गूमेंट या यूनिवर्स के पे दी जाने वाली एग्जांपल हम खुदा पे अप्लाई नहीं कर सकते। डू यू एग्री विद इट? ठीक है, आई एम टोटली एग्री। लेकिन अगर आप नेचर पे जाएंगे तो फिर जो यूनिवर्स की नेचर है वो बहुत हजारों दर्जे, मैं ख्याल से लाखों दर्जे कहना भी थोड़ा होगा, कि वो कंपेयर है खुदा की जो नेचर है। क्योंकि खुदा की नेचर है वो हर चीज में इन्फिनिट है, ठीक है, उसको हर चीज की कैपेसिटी भी है कि वो इल्म भी रखता है, वो हर चीज की कुदरत रखता है बेसिकली ना, जो खुदा का होता है, वजूद होता है। लेकिन लेकिन यूनिवर्स जो है वो इस तरह की, इसमें कोई क्वालिटीज नहीं है। तो लॉजिकली कोई ऐसी चीज खुद से वजूद में आ जाए जिसके पास कुछ क्वालिटीज प्री डिफाइंड ना हो, उसमें सब कुछ एक्सीडेंटली हो रहा हो, मैंने कि मल्टी यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है उसमें उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसको लॉजिकली वो ज्यादा हमें अट्रैक्ट करता है कि वो खुद ब खुद वजूद में आ सके, बजाय इसके कि एक ऐसा खुदा जिसके पास सब कुछ पहले से मौजूद हो, जिसको फ्यूचर के बारे में पता हो, जिसको हर एक चीज में हर एक बारे में कुदरत भी हो, सब कुछ कर सकता हो, वो खुद ब खुद वजूद में आ जाए। उसको इनकी क्वालिटी वो कहाँ से आ रही है, उसकी वो जो क्वालिटीज, खुदा की या यूनिवर्स की? खुदा खुदा की क्वालिटीज के वो सब कुछ कुदरत रखता है, इल्म भी रखता है। दैट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ आवर डिबेट, क्योंकि अगर खुदा की एग्जिस्टेंस नेसेसरी है, देयरफॉर उसकी सारी की सारी क्वालिटी भी नेसेसरी है। आई मीन दैट्स नॉट, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है समझने वाली। मुश्किल चीज़ समझने वाली ये है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर यूनिवर्स आप कहते हैं कि वो भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज इफ यू से दैट, देन वी हैव टू आस्क कि अगर वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता तो एग्जिस्ट क्यों करता है, फिर वो कैसे एग्जिस्टेंस में वो आ गया? खुद डिसाइड की यूनिवर्स किसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, ये आप खुद ब खुद डिसाइड उसको पहले से कर रहे हैं कि वो डिपेंड करता है, तो चलो देखो किसी ने बनाया होगा। अभी आगे जो पिछले भाई को मैं बता रहा था कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट सिर्फ एक एग्जांपल है, बहुत सी और है, सिर्फ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को हम एंटरटेन कर ठीक लेते है। हैं कि वो इसकी प्रिसाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स की
इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। दोनों में से एक अगर ज्यादा हो जाए तो कायनात खत्म हो जाएगी। उसका वन वर्ड आंसर है मल्टीवर्स। उसकी कोई सबूत आपके पास है? बहुत खूब। इट्स थियोरेटिकल, ऑफ कोर्स थियोरेटिकल। तो उसको फिर हम फिलोसॉफिकल बहस से बाहर निकाल दें। नहीं, कह सकते हैं कि उसका एक पॉसिबिलिटी तो है ना इस चीज की, यानी कि आपको मैं फिर इसी तरह से, इसलिए मैं पहले खुदा की क्वालिटी पे इसलिए आना चाह रहा था कि एक ऐसी चीज जो कि मल्टीवर्स में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती हो, कि वहां पे सब कुछ एक्सीडेंटली हो रहा हो, खुद ब खुद चीजें वजूद में आ रही हो या ना आ रही हो, तबाह हो रही हो। मल्टीवर्स आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता बिकॉज ऑफ टू मेजर प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम उसमें यह है कि इसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 इज कि मल्टीवर्सेस को भी कहीं ना कहीं से तो आना है। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ एपरेटस, सम काइंड ऑफ सिस्टम जहां से मल्टीवर्सेस का वजूद हो रहा है। सो वी आर बैक टू द कैच 22 पोजीशन। वो फिर कहां से आ रहा है? सो इट डजंट हेल्प द आर्गुमेंट एट ऑल। ना, इट डज, क्योंकि मल्टीवर्स सेम उसी पॉइंट से आ रहा है, उसी जगह से आ रहा है जहां से खुदा का आपके नजदीक वजूद हुआ, सेम उसी जगह से आ रहा है। खुद हम कौन कह रहे हैं कि खुदा का वजूद हुआ? किसने कहा है आपसे कि हम ये कहते हैं? ऑफ कोर्स मुझे पता है जो आप क्या कहना चाह रहे हैं, खुदा, क्योंकि आप कह रहे हैं इंटरनल अल्फा एंड ओमेगा, आई नो दैट आर्गुमेंट। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि खुद ब खुद जी, जिस तरह यूनिवर्स हम कहते हैं कि नहीं हो सकती इंटरनल, उस तरह खुदा का भी तो वजूद, मैं उस तरह से कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ कि आपके गिर्द जो है वो खुदा एक बड़ी एक चीज है, हमारे गिर्द नजदीक वो यूनिवर्स है कि यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स खुद ब खुद इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसके नतीजे में सारी चीजें वजूद में आ रही हैं। उसके बाद जब हम एक पॉइंट पहुंच जाते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, वहां पे फिर उधर से सारी जिंदगी हमारे पास वैरायटीज जितनी भी हैं स्पीशीज वो कंटिन्यू होती हैं वहां से। तो ये एक बिल्कुल रफ बन रहा है, कंटिन्यूटी है ऐसी चीज। राइट। सो मल्टीवर्स का फिर बजाय गोइंग इन इफ्स और बट्स, मल्टीवर्स थ्योरी को हम बगैर किसी साइंटिफिक एविडेंस के हम मान सकते हैं। So if you're a business owner, then Porter is your one-stop solution for goods delivery. अगर छोटा सामान सकते हैं। No, I did not say it's scientific. मैंने पहले कहा था कि एक theoretical चीज है, of course. ओके, तो इसको हम खत्म कर दें फिर, ताकि हमारी बात ज्यादा मीनिंगफुल हो, क्योंकि अदरवाइज तो फिर अगर सो फार एज यूर कंसर्न खुदा भी ऐसी थ्योरी है जैसी मल्टीवर्स थ्योरी है। आपके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं रहती कि आप एक थियोरेटिकल थ्योरी को मान लें और दूसरी को आप रिजेक्ट कर दें। तो फिर मेरे पास ये लॉजिकल चीज बचती है कि अगर मैं खुदा को भी इनकार करूं, फिर यूनिवर्स को भी इनकार करूं, लेकिन मोर लॉजिकल नो ये है। प्रॉब्लम, आप कर दें, पर इट डजंट मीन कि जैसे आपके इनकार करने से यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही खुदा को फर्क नहीं पड़ता। बट दैट इज नॉट अ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूं। लेकिन I'm not sure कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। we have to think what is more plausible, what is more probable। एक ऐसी चीज जो कि Can I ask you a question on this? जी जी मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, उसमें कथाकलमी की माजरत। अभी ये पिछले जो भाई थे उनसे भी ये बात हो रही थी जी कि हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं कि जो एंट्रोपी का लेवल था, इतनी इनकी हाई ऑर्डर था, लो एंट्रोपी थी जब कायनात बनी, कि जो मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई उस जमाने में, जो कि जिंदगी के वजूद में आने के लिए जरूरी थी, दैट इज 10 to the power of 10 to the power of 123, which is to say, जब कहते हैं 10 to the power of 10, तो उसका मतलब ये है कि एक लिखें और उसके आगे 10 दफा आप जीरो लिखें, सॉरी 9 दफा जीरो लिखें, तो दैट्स 10 to the power of 10 होता है। एंड दैट इज 10 to the power of 10 to the power of 10 to the power 123। तो ये लिटरली जितने कायनात में सितारे हैं, आप हर सितारे पे भी अगर एक डिजिट लिखें तो वो सितारे कम पड़ जाएंगे। ये इतना बड़ा नंबर है कि इतने चांसेस में से सिर्फ एक चांस है कि उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है जिससे जिंदगी वजूद में आए। सो व्हाट इज मोर प्लॉजिबल, कि ये एक्सीडेंटली हुआ या ये थ्रू प्लानिंग हुआ? ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन आपके गालिब से जिस डिबेट भी हुई थी, उसमें भी उसने एक ये नंबर रखा था कि जो जी मैं उसी पे एग्जैक्टली उसी पे आ रहा हूँ कि जो आपने नंबर दिया ना, उसमें भी उसने एक नंबर यही रखा था कि जो ERV शेयर करते हैं बिटवीन ह्यूमन एंड जेम्स, उसका भी 10 रेज़ टू पावर बहुत बड़ा नंबर बनता है। ठीक है, तो हम ये तो रियल लाइफ में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि थ्रू एवोल्यूशन इस तरह की चीजें होती हैं कि आप अगर सेम एंसेस्ट्री आपकी कॉमन एंसेस्ट्री है, तो उसमें भी आप इतनी जो आप मुझे बताएं इतना बड़ा नंबर, तो वो लाइफ की बायोजेनेसिस वहां पे भी हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें नजर आ रहा है कि वो रियल लाइफ में होता आ रहा है। और उस पे भी मैंने आप गालिब कमाल से ये सवाल पूछा था और उसने भी जवाब नहीं दिया था। आप देना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि उससे इवोल्यूशन साबित नहीं होती। वो क्रिएशन का भी उतना ही आर्गुमेंट है जितना इवोल्यूशन का आर्गुमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इवोल्यूशनिस्ट उसका सबूत के तौर पे यूज करता है तो वो सर्कुलर रीजनिंग में आ जाता है, इसलिए कि वो इवोल्यूशन को इस सिमिलैरिटी से साबित करना चाहता है और इस सिमिलैरिटी को इवोल्यूशन से साबित करना चाहता है, जो कि एक लॉजिकल फैलेसी है। देयरफॉर एक लॉजिकली फैलेशियस आर्गुमेंट को आप कायनात की जो इनिशियल जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि एक फैलेशियस आर्गुमेंट को उस पर अप्लाई करके आप इस आर्गुमेंट को विन करना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक ये ज्यादा सेहतमंद बात है। नहीं, जिस तरह आपने फाइन ट्यूनिंग का भी मुझे एक नंबर दिया, उसी का मैंने आपको एक और नंबर दिया। उस तरह के और बहुत सारे आपको बताया
जी, उसमें फ़र्क ये है कि जो फाइन ट्यूनिंग की जो हम बात कर रहे हैं, वो एक अदम से वजूद में आने के बाद क्या स्टेट थी हम उसकी बात कर रहे हैं। व्हेयरएज़ इवोल्यूशनिस्ट जो बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि वो अचानक से जो चिंपैंज़ीज़ है वो वजूद में आ गए और उसके बाद इंसान बन गए, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि ईआरवीज़ जो इंसानों के हैं और जो चिंप्स के हैं, उनकी एक जगह पे होना, ये इतने बिलियन चांसेस में से एक चांस है कि वो एक जगह पे वजूद रखते हैं। लेकिन मैंने गालिब कमाल से कहा था कि यही आर्गुमेंट कोई आदमी जो कहता है ना कि एलियंस ने इंसानों और बंदरों को बनाया है, चिम्प्स को बनाया है, वो भी ये आर्गुमेंट यूज़ कर सकता है। जो कहता है खुदा ने बनाया है, वो भी यूज़ कर सकता है। जो ये कहता है कि इवोल्यूशन हुई है, वो भी साबित कर सकता है। इसलिए इवोल्यूशन का ये एक्सक्लूसिव एविडेंस नहीं है। और गालिब कमाल ने भी इसका जवाब नहीं दिया था और इसका जवाब किसी के पास है भी नहीं, इसलिए कि दिस इज़ एन आर्गुमेंट फॉर क्रिएशनिज़्म एज़ मच एज़ इट इज़ फॉर एनीथिंग एल्स, इंक्लूडिंग नहीं इवोल्यूशन। नहीं लेकिन जो मैं नहीं आपसे हो बात कर रहा हूँ, मेरी अर्ज़ सुन लीजिए ना, देखिए जो मैं जी, आपसे जी। बात कर रहा हूँ वो ये है कि ज़िंदगी को वजूद में आने के लिए देयर इज़ नथिंग टू डू विद इवोल्यूशन, वो तो एक सिमिलैरिटी है। ये तो बिल्कुल कोई आदमी ऐसे बात कर ले कि क्या चांस है कि हमारे भी पाँव होते हैं और पाँव के बिल्कुल ऊपर हमारे शिन्स होते हैं, बंदरों के भी ऐसे हैं, ऊपर हमारे घुटने होते हैं, उनके भी ऐसे ही हैं, उनके जहाँ बाजू खत्म होते हैं वहाँ पे हाथ स्टार्ट होते हैं, हमारे जहाँ बाजू खत्म होते हैं वहाँ पे हाथ स्टार्ट होते हैं। दैट इट्स नॉट अ साउंड आर्गुमेंट एंड सर्टेनली हैज़ नथिंग टू डू विद आवर कन्वर्सेशन। नहीं सवाल जो था प्लॉजिबिलिटी के हवाले से, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, वो ये था कि व्हाट डू यू थिंक इज मोर प्लॉजिबल कि इतने खरबों 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 चांसेस में से सिर्फ एक चांस है कि ऐसी कायनात बने, ये आपको एक्सीडेंटल लग रहा है या आपको प्लान्ड लग रहा है? ठीक है, मैं आपको इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूँगा। उसने पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। इसके आंसर नेक्स्ट वाले अपना क्वेश्चन रखूँगा मैं, वो भी आप यानी कि इस मर्तबा उसको आंसर कीजिएगा, डॉज ना कीजिएगा। वो मैंने ये कहा था कि हम जो सॉरी, क्या कह ना रहे हैं कीजिएगा? डॉज डॉज ना कीजिएगा मतलब डू यू थिंक मैंने साइड आपका आंसर स्टेप। डॉज किया है? एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं भी उसको रिपीट करूँगा फिर आप शायद आपको याद आ जाए। प्लीज़ आप ऐसा काम करें, जो मैंने भी आपसे सवाल पूछा ना प्लॉजिबिलिटी के हवाले से, आप मैं इसका वही जवाब दे के मुझे अपना स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन पूछिएगा दोबारा जो आपके ख्याल में मैंने डॉज किया है। मैं एग्ज़ैक्टली वही कहूँगा। बात ये जी। है कि जो आपने प्लॉजिबली बात की ना, अब दो हम्म, हमारे पास 2 सिनेरियोज़ हैं, ठीक है? एक तो कायनात जो कि इम्परफेक्ट है, ठीक है, उसके पास कोई कुदरत नहीं है, कोई चीज़ उसके पास नहीं है, वो खुद ब हम्म, खुद वजूद में आती है, इतनी बिलियंस ऑफ बिलियन आप 10 रेज़ टू पावर जो भी उसको नंबर देना ना 10 रेज़ टू पावर उतना नंबर दे दें आप। लेकिन वर्सेस जो आपके सिनेरियो में इस तरह का खुदा वो वहाँ पे होना, वो इसके पास हम्म, सब कुछ वजूद वो परफेक्ट भी है, आपके इर्द-गिर्द वो सब इल्म भी रखता है, कुदरत भी रखता है, सब कुछ रखता है। वो तो फिर 10 रेज़ टू पावर जो आपने मुझे नंबर दिया उसको आप बिलियन से और मल्टीप्लाई कर दें, वो तो वो नंबर आ रहा है, तो इन दोनों में से प्लॉजिबल ये लगता है मुझे वो। तो ये मेरा आंसर होगा और मेरा क्वेश्चन फिर ये कि आप उसको सॉरी, कैसे प्लॉजिबल डिफाइन आपको ये करेंगे? लगता है कि खुदा ने बनाया है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, प्लॉजिबल ये लगता है कि यूनिवर्स खुद से वजूद में आ रही है और वर्सेस खुदा मौजूद है। यानी कि यूनिवर्स मौजूद है वर्सेस खुदा मौजूद है। इसके प्लॉजिबल वो ये लगती है बात। आप मेरे सवाल का जवाब भी दे दें फिर कि यूनिवर्स जो आपका था कि प्लॉजिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कि इतने हुँ। बिलियंस ऑफ चांसेस में से सिर्फ एक वही कायनात बनती है जो जिंदगी के वजूद के लिए ज़रूरी है, डज दैट लुक accidental to you or planned to you on the balance of plausibility and probability? ऑफ कोर्स इतने जो प्रोबेबिलिटी अगर 1 इन काफ़ी ज़्यादा जो है, आप अगर हम्म, एक उसको वन टाइम डिफाइन करेंगे ना, वन टाइम आप उसको टेक करते हैं, वो तो ऑफ कोर्स वो प्लान ही लगती है। लेकिन वही अगर बार-बार उसके ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा यानी कि डाइस रोल वाली बात है ना, एक दफ़ा अगर right? आपका 6 नहीं आता, नेक्स्ट टाइम आ सकता है, तो बिलियन बिलियन ऑफ टाइम आ सकता है। ये यानी कि मेरे इर्द-गिर्द मैं इसको शॉर्ट करता हूँ कि इम्प्लॉजिबल है, नहीं प्लॉजिबल। लेकिन हम्म, इसके कंपैरिज़न में खुदा का वजूद होना, जो कि सब कुछ कुदरत पे रखता है, वो इसके अगर उसके साथ कंपैरिज़न करूँ, फिर ये मेरे लिए प्लॉजिबल बन जाता है, बजाए उसके। वाह! तो इस चीज़ पे हमारा अच्छा भाई इत्तेफाक हो गया है कि ये अ, प्रोबेबल और प्लॉजिबल लगता है। सॉरी यार, मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, इसको जी खत्म करते हैं। वी आर हेडिंग वेरी वेरी क्लोज। क्यों एमजेड साहब, ये आपको प्रोबेबल और प्लॉजिबल लगता है कि कायनात प्लान्ड है? ऑफ कोर्स यस, प्लॉजिबल हो सकती है ये बात। थैंक यू, दैट्स मोर प्लॉजिबल, राइट? अच्छा, दूसरी बात जो है वो कायनात के मेंटेनेंस के हवाले से है कि ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है दैट कीप्स इट इंटैक्ट, और नहीं, हमारे नहीं, जो आपने फिर क्वेश्चन मेरा साइड स्टेप कर दिया। आप मुझसे ओह सॉरी फर्दर सॉरी, क्वेश्चन जी की जी जी बजाय जी जी, सॉरी हाँ जी हाँ, जी जो जी। मेरा क्वेश्चन है, अब आपको क्या ये प्लॉजिबल लगता है कि यूनिवर्स वो खुद खुद से वजूद में आ रही है, जो आपने एक नंबर मुझे फाइन ट्यूनिंग का बताया, उसको बिलियन से मल्टीप्लाई करें उस खुदा के लिए जिसको आप मानते हैं, उसमें सब परफेक्शंस भी हैं, वो सब कुछ उसमें क्वालिटीज़ पहले से मौजूद हैं, तो उस वो क्या आपको प्लॉजिबल लगता है और वो कैसे वजूद में आया? हू क्रिएटेड दैट गॉड और वो कब से वजूद में है और इटर्नल है कि कैसे इटर्नल है वो फिर? श्योर, इटर्नल है, किसी ने उसको वो कभी भी वजूद में नहीं आया, वो इटर्नल है और उसे किसी ने नहीं बनाया। एनीथिंग एल्स? किसी ने नहीं बनाया, इसका मतलब उसका वजूद में नहीं है। उसका कैसर भाई वजूद है, मैं इनसे एक एक उसे मतलब पूछ लेता नेसेसरी एग्जिस्टेंस कहते हैं। हूँ। ये जी ऐसा आपका है। क्वेश्चन जो है ना एमजी भाई, वो ऐसा ही है जैसा कि मैं कहूँ कि कुक बेक द केक, तो आप पूछे हु बेक द कुक।
आप ऐसा ही ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेसिकली। तो ये ठीक है, वो क्वेश्चन कैसा है कि मैं आपसे पूछूं कि मैं बोलूं कि बावर्ची ने जो है रोटी बनाई, तो आप मुझसे ये पूछें कि यानी कि बावर्ची ने रोटी पकाई, तो आप मुझसे ये पूछें कि बावर्ची को किसने पकाया। नहीं एग्जैक्टली ठीक है, मैंने ये और तरह से भी आर्गुमेंट तो सुना हुआ आपको है पता है कि आपका क्वेश्चन मतलब वैलिड ही नहीं है, नहीं, अगर उसमें क्या और भी बड़े क्योंकि आर्गुमेंट मैंने बावर्ची सुने हैं और कि रोटी का जो नेचर है ना, जो कैसर भाई ने भी कहा कि बावर्ची और रोटी का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप यूनिवर्स यानी खुदा को भी यूनिवर्स के जैसा यानी कि क्रिएटेड मान रहे हैं। हमने ये दावा ही नहीं किया कि खुदा जो है वो क्रिएटेड है, तो फिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि खुदा वजूद में कब आया। ठीक है, मैं समझ गया बात। वो तो वही मैं कह रहा हूँ कि चलें इसको खैर वो एक ना इन्फिनिट लगता जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके थोड़ी छोटी सी बात आखिर में कर लेते हैं कि उसको फिलोसफर एमसेट कहते भाई ही एक सवाल मैं infinite करना तक चाह रहा हूँ, होते अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। देखें वो तो एनालॉजी के ऊपर तो कैसर भाई ने भी बात कर दी, आसिम भाई ने भी कर दी है कि दो मुख्तलिफ तबाह चीज़ें हैं जिनकी नेचर टोटली डिफरेंट है, जिनकी पूरी करेक्टरिस्टिक्स ही डिफरेंट हैं, और जो दावा कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक डिफरेंट हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफ़मन यख़लुक़ु कमन ला यख़लुक़, क्या खालिक और मखलूक बराबर हो सकते हैं, आसान लफ्ज़ों के अंदर। और इस पर तो क्लासिकल लिटरेचर के अंदर थियोलॉजी पर बात भी हुई है कि किस तरीके से हम अल्लाह की ज़ात को मानते हैं और किस तरीके से मखलूक को मानते हैं। आप मखलूक का जो वजूदी या हिस्सी, जिसको उसका एग्जिस्टेंशियल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैच कर रहे हैं उसके साथ जो उसके बनाने वाले का है, ये टोटली डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। अब मेरा सवाल आपसे जो है मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ, ये क्यास बड़ा गलत था और टाइम वेस्टिंग है। जो सवाल है मेरा वो ये है, मल्टीवर्स आपने कहा कि उसका एक अल्टरनेट हो सकती है, यानी इस वजूद का जो इस वक्त हम हैं, राइट एमजेड भाई, यानी जो अभी हम हैं। जी ऑफ कोर्स इसकी यानी कि मल्टीवर्स हो सकती है। ठीक है, अच्छा मुझे ये Option बताएं मल्टीवर्स जो है उसका मैकेनिज्म क्या है, वो इटर्नल है, वो डिपेंडेंट है, नेसेसिटिव है, क्या उसका उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, थोड़ा ये बता हाँ, सकते हैं? उसमें यही आता है ना कि जो अगर मल्टीवर्स हम उसको मानते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि हर चीज एक्सीडेंटली है, यानी कि एक जो फाइन ट्यूनिंग का आर्गुमेंट दिया मैं जाता एक्सीडेंटल है नहीं कह रहा, मैं समझे नहीं आप बात, मैं रोकूंगा आपको। मैंने आपसे ये पूछ रहा हूँ मल्टीवर्स इटसेल्फ इटर्नल है या नॉन इटर्नल है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अपने वजूद के एतबार से ऑन्टोलॉजिकली, ठीक है ये बताओ। अगर ये ना बताएं कि अगर वो कैसे काम कर रही है, मैं ये नहीं पूछ रहा, वो हमें पता है उसका वजूद ठीक कैसा है। हाँ, उसका अगर हम कहें कि इटर्नल, तो फिर इटर्नल शायद वो अलग आर्गुमेंट होता है कि अगर इटर्नल है तो इसका मतलब है वो अब तक हम वजूद में आई नहीं है इटर्नल, क्योंकि हम एग्जैक्टली पीछे तो पीछे दूसरी लेकिन एक मिनट लेकिन एक मिनट इधर लेकिन